पहला जो क्वेश्चन है वो बिलाल रेमी आता सर, मेरे जोड़ों में दर्द रहता है। प्यारे भाई, अगर आप अपनी उम्र बताते ना तो और भी आसानी हो जाती, फिर उम्र के लिहाज से आपको फार्मूले बताए जाते। तो मोहतरम, अगर आपके जोड़ों को दर्द रहता है तो सबसे पहले मैं आपको ये तनबीह करता हूँ कि चावल छोड़ दीजिए, लस्सी, दही, केला, बड़ा गोश्त। और इस मौसम में जब सूरज बिल्कुल नहीं निकल रहा, ये विटामिन डी की कमी हो तो ज्वाइंट्स की और मस्कुलर सिस्टम के मसले निकलते हैं। आपकी बॉडी में ऑलरेडी ठंड है। चावल, गोभी, बड़ा गोश्त, दाल चना, ब्रॉयलर मुर्गी, दाल चना, दाल माश, ये जोड़ों का दर्द पैदा करती हैं, ये बादी चीजें हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटे, सबसे पहले तो अव्वल परहेज होता है, फिर इलाज है। आप इसको मुकम्मल जो है ना, इसको जोड़ों के दर्दों में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आगे चल के ये आर्थराइटिस, गैंठिया, ये वो बनेगा जिसका हर्बल में इलाज है। बाकी मेरे ख्याल में इंग्लिश ट्रीटमेंट में इसका इलाज नहीं है, आपको फॉर एवर दवाई खाना पड़ेगी। तो फॉर एवर दवाई खाने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, आप सब बेहतर जानते हैं। तो मेरा आपको ये ज़ाती मशवरा है, एक मुजर्रब फार्मूला आपके सामने रखता हूँ, इस्तेमाल करिए, फायदा पाइए। अगर आराम ना आए तो बरोज़े माशर मुझे गिरबान से पकड़ लीजिएगा। लेकिन जो मैं परहेज बताऊंगा वो अपने परहेज करना है। ठंडी तमाम चीजें छोड़ दीजिए, लंबे शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करिए। अब नुस्खा मुलाजा कर लीजिए, सुरंजा शीरी, सुरंजा तलख और बीख आक्सन, यानी आक्सन की जड़ का छिलका। आक्सन आम हमारे खेतों में हम उसे रतक बूटी भी कहते हैं, आक्सन भी कहते हैं, अकड़ी भी कहते हैं, मुख्तलिफ जुबानों में। आप एक्शन लिख के अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे तो बाखुदा अभी आपको सामने आ जाएगी। वो आपके आम रहमियार खां के आम खेत खलियानों में आम जगह पे मिल जाती है। उसकी जड़ का छिलका लीजिए और उसको सुखा लीजिए, 1-2 दिन में सूख जाएगा। सुखा के और सुरंजा शीरी, सुरंजा तलख इसमें डालिए, पाउडर करके जीरो का कैप्सूल भरिए, सुबह शाम जीरो का कैप्सूल दूध के हमरा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो दूध उसके साथ आपने इस्तेमाल करना है, आधा किलो दूध हो, उसमें 2 पोरे जितनी दालचीनी, ये अहम चीज है, 2 पोरे जितनी दालचीनी डालिए, बॉयल करिए। जब उतारेंगे किसी मग में डालेंगे, दालचीनी को बाहर निकाल दीजिए, उसमें ऑलिव ऑयल का चम्मच या देसी घी का चम्मच दूध में डालिए। सुबह शाम ऐसे ही खाने से 2 घंटे बाद आप एक कैप्सूल ले, 1 वीक ले लें। जो गंठिया का जुड़ा हुआ मरीज है, जिसकी उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, जो लास्ट स्टेज पे है, जिससे चला नहीं जाता, जो स्टीरॉइड के बगैर चलता नहीं है, उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के देखे तो देखिए इस तरह दालचीनी वाले दूध से उसको इस्तेमाल करवाइए। आम जो मर्ज है वो तो 3-4 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो जाता है। और जिनके जोड़ों पे स्वेलिंग हो जाती है, टखनों पे, घुटनों पे, कलाई के जोड़ों पे स्वेलिंग हो जाती है, वो 1-2 हफ्ते इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और ये फायदा रिवर्स नहीं होगा, ये फायदा फॉर एवर रहेगा अगर आप इसको यूज करेंगे इंशाअल्लाह फजलिल्लाह। ये था जी गैंठिया का फार्मूला। तो यासीन साहब, ठंडी चीजों से, खुश्क खानों से आप जरा प्लीज परहेज करिए। ज्वाइंट वाले जितने भी मरीज हैं, अगर वो ठंडी चीजें खाएंगे इस मौसम में, तो माल्टा रात को जो खाएगा, उसको खाने के बाद खाएगा, उसको पॉइजन तो होगा, फूड पॉइजन तो होगा। माल्टा जहर है, इस मौसम में ना खाएं। जब धूप निकले बिस्मिल्लाह पढ़ के माल्टा खाइए, इंशाल्लाह मजा भी आएगा। माल्टा है, मौसमी है, कुछ भी खाइए, फायदा होगा।